नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल में, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए मार्केट मूवमेंट्स को समझते हैं। आज हम 26 मार्च 2025 के निफ्टी 50 का इंट्राडे एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे मार्केट की ओपनिंग प्रेडिक्शंस, इंट्राडे का ट्रेंड्स जानेंगे, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जानेंगे, सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन की बात करेंगे, निफ्टी 50 का एक एक्सपेक्टेड रेंज समझेंगे, एक्सपायरी तक का समझेंगे, और फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हमें काम कर लेना चाहिए अभी 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 अगर करना है तो ठीक है। तो चलिए मिल आते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये रहा सर हमारा आज का चार्ट, और ये है हमारे लेवल्स R1 R2 S1 S2 LOC। डेली के अकॉर्डिंग ये सब चार्ट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आज सर जो मून है मीन राशि के मीन राशि में गुरु के साथ है, जो मार्केट में कंफ्यूजन और वोलाटिलिटी ला सकता है। राहु और मंगल का प्रभाव ओपनिंग पर रहेगा, जिससे अचानक गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए आप। तो अभी देखेंगे तो यूएस और यूरोपियन मार्केट में मिक्स ट्रेंड चल रहा है। और एसजीएक्स भी अगर आप देखेंगे, जैसे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी क्या बोलते हैं साइडवेज में चल रहा है ना। वो भी कुछ खास ऊपर नीचे का मूव नहीं दे रहा है, बट फिर भी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि 50 से 60 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा मार्केट। जैसे अभी मार्केट मान के चलिए कि यहाँ पे 605 पे है, तो इधर कहीं आ सकता है 60 70 80 ऐसे ही कुछ रेंज में मार्केट ओपन होगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि इंट्राडे मार्केट ट्रेंड दिन भर में मार्केट कैसा करेगा, पूरे दिन का मार्केट का रेंज ट्रेंड क्या होगा। तो जैसे कि हम डेली तीन सेशन में बांटते हैं दिन को। पहला सेशन 9:15 से लेके 11:30 तक। अब 9:15 से लेके 11:30 तक में मार्केट क्या करेगा, एक सेकंड। पहले 30 मिनट में काफी वोलाटाइल रहेगा मार्केट। जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ खुलता है तो खूब हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, कुछ तो वोलाटाइल रहेगा मार्केट। ओके, उसके बाद मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है, मार्केट कुछ इधर तक जा सकता है, R1 तक जा सकता है। ठीक है, ओके। अब जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा 11:45 से लेकर के, आई एम सॉरी, दूसरा सेशन जो होगा 11:30 से लेकर 2 बजे तक का, इस सेशन में अ, देखेंगे तो 11:45 से लेके 1:30 तक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ दिख सकता है। मतलब मार्केट में सेलिंग ऑफ दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, तो मार्केट आ सकता है, यहाँ तक आ सकते हैं। ये प्रीवियस डे का लो जो है वहां तक आ सकता है। ठीक है, इसके दौरान बैंकिंग एंड आईटी में वीकनेस आ सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हैं तो सेकंड सेशन में बैंकिंग एंड आईटी में वीकनेस आ सकती है। ठीक है, ओके। अब चलिए बात करते हैं लास्ट सेशन, क्लोजिंग सेशन की बात जो करते हैं, 2:15 से लेके रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट बन गया, अब इस सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, लास्ट 30 मिनट में शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब यही, ये लास्ट इधर के आसपास कहीं आ सकता है, मार्केट क्लोज हो सकता है। ठीक है, आज का दिन कुछ ऐसा चलने वाला है। ओके, अब अगर हम बात करें तो की पॉइंट्स जैसे होगा। अब हमने इस 3 सेशन में क्या देखा कि जो पहला सेशन है वो बुलिश जोन है, दूसरा सेशन है बेरिश जोन है, और तीसरा सेशन जो है पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग है। ये पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दिन में आपको क्या अपनाना चाहिए, हमें क्या अपनाना चाहिए। तो वो मार्केट में आज हम 2 ट्रेड ले सकते हैं। आपको सामने दिख रहा है, ये 2 ट्रेड हम ले सकते हैं। अब 2 ट्रेड कैसे ले सकते हैं सर? हमें करना है 23,480 से लेके 520 के आसपास जो भी सपोर्ट बनता है ना, इधर 520 480, अगर इधर जैसे मैं थोड़ा सा ये खींच के दिखाता हूँ आपको।
मार्केट जैसे भी इधर कहीं आता है, ये है ना, ये हो गया, ये हो गया। अगर ये ट्रेड आपको मिलता है, जैसे भी इस प्राइस को पे आप पहुंचते हैं, आप पोजीशन बना सकते हैं, आप पुट सेल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट इसी प्राइस पे आएगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं। आपको थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड भी तो समझना है। हो सकता है कि मैंने बोला मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, मार्केट इधर ओपन हो जाए, तब क्या करेंगे? मार्केट इधर हो जाएगा तब क्या आप करेंगे? तो अभी जहाँ पे ओपन होने की प्रोबेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको दिया है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल स्विच करना पड़ेगा। वो चीज़ें को आप ध्यान रखिए, आप सेम प्राइस का वेट नहीं कीजिएगा। ठीक है? ओके। अब दूसरा पोजीशन की अगर बात करें तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, जो कि 23,700 से 750 के आसपास में। जैसे अगर आपको कॉल सेल करना है 23,700 से नहीं करना, आपको कुछ ये लेवल तक का कुछ कर सकते हैं आप, है ना? कुछ ये लेवल का आप एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है? ये दो पोजीशन आप दिन का बना सकते हो। अब ये दिन का पोजीशन आप देखो, मार्केट का ट्रेंड देखो और उसमें ये दो पोजीशन देखो। कल भी हमने बताया था ऐसे ही, बट एग्जैक्ट कल भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिला था। थोड़ा सा 10-15 रुपए ऊपर नीचे जाके मिला था, लेकिन अब साफ सुथरा था ट्रेंड, राइट? तो वो चीज़ें नॉर्मल सी है, वो समझने की बात है, आप खुद से समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेक्टर वाइज प्रोडिक्शन की बात कर रहे हैं हम, करें थोड़ा सा कि कौन से सेक्टर्स क्या करेंगे आज। ठीक है? तो अगर आज देखा जाए तो बुलिश सेक्टर में एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो सेक्टर्स, ये सारे हैं। ठीक है? मैं लिख देता हूँ बुलिश में। बुलिश में होगा एफएमसीजी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो सेक्टर। ठीक है? ये तीन हो गए हमारे बुलिश, बुलिश सेक्टर में हो गए आज के। ओके। और अगर सेम वही हम बियरिश की बात करें तो बियरिश में क्या है सर आज? बियरिश में हो गया बैंकिंग। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग, आईटी, मेटल। आज ये सर होंगे बियरिश। ठीक है? आप इस चीज का ध्यान रखना और देखना। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 का एक्सपेक्टेड रेंज आज का क्या हो सकता है। ठीक है? ऊपर का जो रेंज होगा 900 तक जा सकता है। ऊपर का जो रेंज होगा 900 तक जा सकता है, मतलब R2 नहीं जाएगा, ये R1 के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है? 900 तक जा सकता है। और नीचे का जो रेंज है वो जा सकता है 23,480, 23,400, सॉरी 444। ये जो रेंज है ये नीचे का रेंज है और ये ऊपर का रेंज है। जैसे ये देख लीजिए ना, अगर रेंज की बात करें तो मार्केट आज यहाँ से लेकर के इस रेंज में रह सकता है, इसके बाहर मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है? वहीं अगर हम एक्सपायरी तक की बात करें, मतलब थर्सडे तक की बात करें, तो थर्सडे तक मार्केट कहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी है? 23,300 से लेके 24,050। अब 23,300, सॉरी 23,300 की अगर हम बात करें, 23,100, 200, 300। ठीक है? मतलब यहाँ से लेके 24,050, ये होगा आपका एक्सपायरी तक का रेंज। ये होगा आज डेली का रेंज। और ये हो गए आज आपके मूवमेंट के, मार्केट ट्रेंड हो गए दिन दिन के। ठीक है? ओके। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा देखें कि कुछ स्टॉक्स पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप आज स्टडी करके आप उसमें एंटर कर सकते हैं और एटलीस्ट 7 दिन तो रख ही सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 4 से 6% का आपको प्रॉफिट मिल जाए, राइट? तो पहला चलते हैं सर, HUL। ओके, HUL, हिंदुस्तान लीवर डाल लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। ठीक है?
और सर अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, आप देख रहे हैं इस चार्ट को, आप देख रहे होंगे, और इस चार्ट को जब आप देखते होंगे तो जैसे अगर आप यहाँ एंट्री का पोजीशन बना रहे हैं, आप ईएमएस लगा लेना, आप ईएमएस लगा लेना, और फिर देखना इसका मजा, है ना, फिर देखना आप, और बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करेंगे सर। ये हो गया आज का, सॉरी आपका ट्रेड, और ये कब तक के लिए? 1 वीक के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर रेड्डी लैब, DRREDDY, अगर आप डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, डॉक्टर रेड्डी साहब ने, अब देखिए ये बड़े मजे की चीज है यहाँ पे, डॉक्टर रेड्डी साहब ने ऐसे चले चले, ठीक है, फिर इन्होंने लिया रिट्रेसमेंट, सॉरी रीटेस्ट किया है, अब फिर ये निकलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो सॉरी, आप इसमें अगर इंटर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा मेरे को बनते हुए नजर आ रहा है, कुछ ऐसा बनते हुए नजर आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना इसको, ठीक है। ओके, अब अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है, आप देखें, ठीक ये भी रेड्डी साहब की तरह अपना चार्ट बना के बैठे हुए हैं, ओके, और ये भाई सब जाएंगे इधर, ठीक है। ये हो गया आपके मारुति सुजुकी का क्या। एक और है जो कि मैं दिखाता हूं आपको, सर ये देखिए आप, ये तो मैंने कल भी रिकमेंड किया था, आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसका यही ट्रेड होगा, इन्फोसिस में यही ट्रेड होगा। तो ये 4 स्टॉक्स हमने बता दिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस। अब इनमें आप ध्यान रखें, आप अपने हिसाब से इसको अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से इसको स्टडी करें, और देखिए अगर आपको लगता है इसमें ट्रेड करना चाहिए स्टॉक्स में, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर अभी हम बात करें कुछ एडिशनल रिकमेंडेशंस की, इसमें मैं ऐड करूँ, ये तो सारे स्टडीज वाले चीज़ थे, कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ तो जैसे टाइटन हो गया, टाटा पावर हो गया, भारती एयरटेल हो गया, इन इन तीनों में आप इन तीनों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, इससे थोड़ा दूर रहें, अभी के लिए इससे थोड़ा दूर रहें, ठीक है। ओके, तो और कल हमने कुछ वीडियोस बना के डाली हैं, जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हैं। आप इन वीडियोस को देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा इस एनालिसिस के बारे में। जैसे ये देखिए, बहुत लोगों का ये डिमांड रहा था कि ये प्लैनेट का कनेक्शन कैसे है, तो कौन सा प्लैनेट जो है किस सेक्टर को इफेक्ट करता है, और उस प्लैनेट के क्या होने से मार्केट में क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बनाई है इसमें, इसमें डाली है। तो आप इस चीज को स्टडी करो, स्टडी करोगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो आज के मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, ओवरऑल बुलिश बायस दिख सकता है, और क्लोजिंग में शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर आ सकता है, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, धन्यवाद।